स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में, जो कि आप लोगों को ग्रामर का टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आप लोगों का सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहचानने का क्या तरीका है। तो देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप लोगों को वर्ब के पास जाना है, उस सेंटेंस में और पूछना है कौन और किसने। अगर इसका आपको जवाब मिल गया और जवाब जो मिलेगा वो आपको एक वर्ड मिलेगा, तो वही वर्ड आपका सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो फिर आपको उसी सेंटेंस के वर्ब के पास जाना है और पूछना है क्या, किसे या फिर किसके। तीन चीजें पूछनी है, तीनों में से अगर किसी भी चीज का एक जवाब मिल गया, क्या तो क्या, किसे और किसके, अगर तीनों तीनों में से किसी एक का जवाब मिल गया तो वही आपको एक वर्ड मिलेगा जवाब में, तो वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, ये आप लोगों का बेसिक नॉलेज था। अब चलिए अब बात करते हैं आप लोगों का मेन वॉइस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोगों का वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में दिया है, या फिर अगर जो आप लोग इंट्रांजिटिव वर्ब है यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो हो लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो उसका जो आप लोगों का वॉइस होता है वह कभी चेंज नहीं होता है। ओके, अगर आए कोई भी टेंस आपको दिया हो एक्टिव वॉइस में, ओके, कोई भी जो आप लोगों का टेंस है, टेंस का फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में दिया V1 V2 V3 V4 V5, इन पांचों में से कोई भी दिया एक्टिव वॉइस में, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप लोगों को लेकिन उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो वहां पे आप लोग V3 का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओके, एंड तीसरा है कि जो आप लोगों का सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर इंटरचेंज टू ईच अदर। ओके, अब चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि जो जो आपका टेंस का नियम था ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे ही पास्ट के और फ्यूचर के, वो सब आपके एक्टिव वॉइस में सेम रहते हैं। ओके, तो मैं कुछ ही कुछ का बताऊंगा और उसके बाद बाकी सबका मैं केवल पैसिव वॉइस का रूल बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस यानी जो आप लोगों का टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नियम है उसको मैं बताता हूं। तो आपका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है वह डूअर रहता है। क्या तो डू वर्ड यानी काम करने वाला, DOER। ओके, तो इसको अगर वो प्रेजेंट सॉरी इसको अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आप लोगों का हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि रिसीवर होगा प्लस इज या फिर एम या फिर आर, इनको उनके मीनिंग के अनुसार आप लोगों को यूज करना है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ओके, एजेंट का क्या मतलब है, एजेंट का मतलब होता है आप लोगों का यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में दिया है वो आपका वहां पे चला जाता है आपके एजेंट के पास। ओके, अब चलिए पैसिव वॉइस में ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, और जो आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट में, किसके में, तो पैसिव वॉइस के। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसका भी अगर सेम नियम होगा टेंस का, इसका मैं पैसिव वॉइस की ओर बताऊंगा। तो पैसिव वॉइस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, उसके मीनिंग के अनुसार प्लस विंग VEING। क्या तो VEING विंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ओके, एजेंट का मतलब आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। ओके, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे दिखा। तो एजेंट का मतलब का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ओके, लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब देखिए अब बात करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसका आपका पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। क्या तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस विन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट, एजेंट यानी ऑब्जेक्टिव केस। ओके, अब चलिए अब देखिए आपको एक पॉइंट दिया है कि अगर आपको सेंटेंस अगर लास्ट में वन या फिर बॉडी जैसे एनी वन, एनी बॉडी, समवन, ये सब अगर दिया है, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया है एक्टिव वॉइस में, तो उसका आपका पैसिव वॉइस हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट के पास आ जाता है पैसिव वॉइस में, आपका वर्ब कोई भी दिया V3 में चेंज हो जाएगा। और जो आप लोगों का यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है एनी वन, एनी बॉडी, समवन, ये सब क्या होता है बाई प्लस एजेंट के द्वारा नहीं जुड़ते हैं, इन सब को हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आता है। केवल जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के पास आता है, लेकिन जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इस केस में वो आपका इसमें कहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस के पास नहीं आता है, यानी कि बाई प्लस एजेंट के रूप में आप लोग नहीं यूज करेंगे। जो समवन, समबॉडी, सम एनीबॉडी, ये सब हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसका आपका पैसिव वॉइस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। क्या मैंने बोला कि जो आप लोगों का पैसिव वॉइस होता है पैसिव इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी पैसिव नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ओके, अगला आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आपका पैसिव वॉइस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस विंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। क्या तो आप लोग होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस विंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ओके, अगला आते हैं, अगला आता है पास्ट परफेक्ट आपका टेंस। क्या तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका आप लोगों का हो जाता है किसका, तो पैसिव वॉइस का नियम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। क्या तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ओके, अगला रहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आपका पैसिव वॉइस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस सेड या विल प्लस V प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। क्या तो सब्जेक्ट प्लस सेड या विल प्लस V प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे आप लोगों का टेंस पूरा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं मॉडल्स वर्ब की। तो जो आपका एक्टिव वॉइस है अगर उसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका आपका
पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपका एक्टिव वॉइस अगर उसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओके, तो इसका आपका पैसिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वी बी ई, ओके, प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ओके। अगला आ जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन, यानी कि अगर आपका एक्टिव वॉइस टू प्लस वी वन दिया है तो उसका आपका पैसिव वॉइस होता है टू प्लस वी प्लस वी थ्री। क्या, तो टू प्लस वी प्लस वी थ्री किसका, तो पैसिव वॉइस, ओके। अगला आ जाता है अगर आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो कि डूअर है उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब जितने भी होते हैं इज एम आर वॉज वर हैड ये सब, उसके बाद टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया है। मैंने बोला कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो कि डूअर है उसके बाद जितने भी हेल्पिंग वर्ब उन सब में से किसी का भी एक, जैसे इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वेल आ जाए, इन सभी में से कोई एक आ जाए प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस हो जाता है सब्जेक्ट जो कि रिसीवर होगा प्लस इज एम आर उसके मीनिंग के अनुसार प्लस टू प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट। क्या, तो सब्जेक्ट जो कि रिसीवर होगा फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस एजेंट, ओके। अगला बात करते हैं डेयर के बारे में, THERE इसके बारे में। तो इसका अगर एक्टिव वॉइस आपको दिया है डेयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वी वन। मैंने क्या बोला, अगर आपको एक्टिव वॉइस में डेयर प्लस नाउन प्लस डेयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव टू नहीं, फिर से अगर आपका एक्टिव वॉइस में डेयर प्लस वर्ब प्लस नाउन फिर प्लस इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वी वन दिया है तो आपका पैसिव वॉइस इसका होगा टू डेयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, ये सेम रहेंगे। उसके बाद टू प्लस वी थ्री, क्या, तो टू प्लस वी थ्री आपका लास्ट में यूज होगा और पहले वाला सेंटेंस डेयर प्लस वर्ब प्लस नाउन सेम रहेगा। क्या, तो डेयर वर्ब और नाउन सेम रहेगा पैसिव वॉइस में, ओके। अगला बात करते हैं इट के बारे में। तो अगर आपका एक्टिव वॉइस में इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन प्लस नाउन, अगर आपका एक्टिव वॉइस में इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन प्लस नाउन दिया हुआ है तो इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाता है इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर FOR, ओके, प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी थ्री। मैंने बोला कि अगर आपका एक्टिव वॉइस जिसमें इट लगाओ तो आपका जैसे इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी वन प्लस नाउन अगर दिया है एक्टिव वॉइस में तो इसका आपका पैसिव वॉइस होगा इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फोर प्लस नाउन प्लस टू प्लस वी थ्री और प्लस आपका टू प्लस वी थ्री, ओके, कंप्लीट। एक एग्जांपल लिखिए, जैसे इट वॉज टाइम टू प्ले क्रिकेट, या तो इट वॉज टाइम टू प्ले क्रिकेट तो इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा इट वॉज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। मैंने बोला इट वॉज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये आपका एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है। इसको अगर वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो आपका हो जाएगा इट वॉज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, ओके। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए, अगर आपको एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट दिए जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट जो कि इनडायरेक्ट हो जो कि ह्यूमंस के लिए आया हो, दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट हो जो कि किसी सामान यानी थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए आया हो। तो सबसे पहले बात करें पैसिव वॉइस जो कि आप लोगों का किसके लिए, इनडायरेक्ट के लिए यानी ह्यूमंस के लिए। तो इसका आपका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस बाई प्लस एजेंट। मैंने बोला कि आप लोग इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा जो इनडायरेक्ट है उसका सब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट जो कि इनडायरेक्ट होगा, ओके, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा प्लस बाई प्लस एजेंट, ओके। अब बात करते हैं अगर आपका डबल ऑब्जेक्ट दिया है उसमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए पैसिव वॉइस में तो इसका आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री प्लस टू या फोर उसके मीनिंग के अनुसार, टू या फोर उसके मीनिंग के अनुसार प्लस फोर जो कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा प्लस बाई प्लस एजेंट, ओके। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। आप चलिए अब बात करते हैं अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड का बोर्ड हो रहा है तो उसका अगर एक्टिव वॉइस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दिया है तो उसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ओके। मैंने क्या बोला, अगर आपको ऑर्डर या कमांड का बोर्ड हो रहा है तो एक्टिव वॉइस जैसे इसका दिया हो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ओके। क्या, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ओके। अगला जाता है अगर सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन की बात की जा रही है तो इसमें अगर आपका एक्टिव वॉइस दिया है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा सब्जेक्ट जो कि आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए मे बी, ओके, सॉरी जो आपका सब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं देख लूंगा। तो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी थ्री, क्या, तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी थ्री, ओके। आप चलिए अब बात करें रिक्वेस्ट के बारे में। अगर किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका अगर एक्टिव वॉइस दिया है प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू या नॉट टू पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, नॉट टू नेगेटिव सेंटेंस के लिए, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नहीं समझ में आया, मैं फिर से पढ़ता हूँ। अगर आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट जैसा बोल रहा है यानी किसी से हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू या नॉट टू, ओके। फिर आपका हो जाएगा वर्ब और फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। आप चलिए अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंस की। इंट्रांजिटिव का क्या मतलब है, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, क्या, तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब जो आपका एक्टिव है, जो आपका एक्टिव वॉइस रहेगा उसका आपका जैसे वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस अदर वर्ड ये दिया है तो उसका पैसिव वॉइस आपका हो जाएगा यू आर एडवाइस या फिर ऑर्डर टू या फिर नॉट टू
प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। मैंने क्या बोला, अगर आपका इंट्रांजिटिव दिया है तो आपका एक्टिव वजह से वर्ब जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब हो प्लस अदर वर्ड, ये दो चीजें दी हुई हैं। क्या, टू ट्रांजिटिव वर्ब प्लस अदर वर्ड, तो उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर एडवाइस या फिर ऑर्डर टू या फिर नॉट टू, उसका मीनिंग के अनुसार प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं लेट के बारे में। तो जो आपका एक्टिव वॉइस है, अगर उसमें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस केस प्लस V1 प्लस नाउन जो कि ऑब्जेक्ट हो, तो इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा लेट प्लस नाउन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट जो कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। ओके, मैंने बोला अगर आपका एक्टिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस केस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे गलती हो गया, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा। ओके, मैंने फिर से पढ़ता हूँ, देखिए अगर एक्टिव वॉइस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस नाउन जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, चलिए तो उसका देखिए, उसका आपका पैसिव वॉइस लेट प्लस नाउन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट जो कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। एग्जांपल जैसे लेट अस हेल्प द पुअर, क्या, तो लेट अस हेल्प द पुअर, तो इसका आपका बनेगा पैसिव लेट द पुअर हेल्प्ड बाय अस, क्या, तो लेट द पुअर हेल्प बाय अस। ओके, अब लास्ट आप लोगों का बात करते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस नाउन यूज किया गया है, क्या, तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस नाउन, तो इसका आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट, ये हम लोग अपने से यूज करेंगे। इट इज सजेस्टेड, ये नियम है, अपने से थोड़ी यूज करेंगे, नियम है। इट इज सजेस्टेड दैट प्लस जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है पैसिव एक्टिव वॉइस में, उसको हम लोग पैसिव वॉइस के सब्जेक्टिव केस बना देंगे, और उसके बाद V1 को हम लोग V3 को लास्ट में चेंज करेंगे, वर्ब को V3 में नहीं वर्ब को लिखेंगे केवल, और फिर आपका शुड हम लोग यूज करेंगे, यानी कि इट इज सजेस्टेड प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। ओके, अगर आपका एक्टिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस V1 प्लस नाउन नहीं दिया है, नाउन नहीं दिया लास्ट में, तो ना नाउन दिया है लेकिन उसको हम लोग अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तब वहां पे हम लोग नाउन क्या करेंगे, आपका नाउन नहीं दिया है। ओके, यहाँ पे नहीं दिया है, इसके ऊपर वाले में नाउन दिया था। ओके, तो अगर आपका एक्टिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस नाउन अगर नहीं दिया है तब उसका पैसिव वॉइस में इट इज सजेस्टेड दैट, फिर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गलती बोल दिया था जो आपका सबसे पहले मैंने बोला था। ओके, अभी आप सुधार लिए होंगे। ओके, बात क्या किया जाए, बात किया जाए एक्टिव वॉइस अगर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब प्लस नाउन अगर नहीं है तब क्या केस होगा। ओके, तो आपका हो जाए इट इज सजेस्टेड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने लास्ट में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करूंगा। ओके, तो चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस आ जाता है आई, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वैसे ही बी आ जाता है, वी का होता है अस, फिर आ जाता है यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, डे का डिम, नेम का नेम रहता है। ओके, आई होप आप लोगों को यह कंप्लीट समझ में आया हो। मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।